अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि यूएस में कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए डिफरेंट लीगल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं। इस बात पर डिस्कशन शुरू करने से पहले एक बात ये मैं कहना चाहूँगा कि हम इसकी बेसिक डिस्कशन करेंगे और एक ओवरऑल एक जनरल ओवरव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। डेफिनेटली इनमें से हर चीज़ में अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो बहुत सी लीगल चीज़ें हो सकती हैं और जो बातें हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा स्पेसिफिक सिनेरियोज़ में बहुत सी और इन डेप्थ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक आम लेमैन के लिए और आपके लिए इनिशियल अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन के डिसीजन को फाइनल करने के लिए डेफिनेटली उन बहुत ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन आई विल रिकमेंड कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक सिनेरियो है, स्पेसिफिक चीज़ें हैं, तो उसको लेके आप ज़रूर डिटेल में स्पेसिफिक कंसल्टेशन लें ताकि आपके केस में कौन सी चीज़ बेस्ट आपके लिए काम करेगी उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया जा सके। तो मूविंग फॉरवर्ड, यूएस में कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए ओवरऑल हमारे पास बेसिक दो स्ट्रक्चर है, जिसमें एक तो आप वहाँ पे अपनी एलएलसी रजिस्टर करवा सकते हैं, दूसरा आप वहाँ पे कॉरपोरेशन रजिस्टर करवा सकते हैं। अगेन छोटी छोटी इनकी वेरिएशंस के साथ और भी एलिमेंट्स बनते हैं, लेकिन हम ओवरऑल अगर देखें तो ये दो मेजर वेरिएशंस बनती हैं। अगेन कॉरपोरेशन वाली साइड पे दो फर्दर वेरिएशंस बनती हैं, जिसमें एस कॉप है और सी कॉप है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ओवरऑल इस तरीके से तीन एलिमेंट्स ये बन जाते हैं और इन तीनों को आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और उन तीनों के डिफरेंसेस क्या हैं, उसमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, किसी में क्या डिफरेंसेस हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एस कॉप को। एस कॉप जो है वो कॉरपोरेशन की एक टाइप है, जिसमें जो टैक्स डिफरेंस है बेसिकली, एक तो उसमें नंबर ऑफ़ ओनर्स जो हैं वो लिमिटेड हो सकते हैं, एंड सेकेंडली उसमें टैक्सेशन जो है वो एस कॉप जो है वो एज ए पास थ्रू एंटिटी बिहेव करती है कि उसमें से जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो डायरेक्टली ओनर्स की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ओनर जो है उस कंपनी का वो अपनी इंडिविजुअल रिटर्न में उन प्रॉफिट्स को डिक्लेयर करेगा और उसके साथ उसकी टैक्सेशन होगी। तो एस कॉप में जो एक मेजर एडवांटेज है कि इसमें डबल टैक्सेशन यूजुअली नहीं होती है, कि कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स हैं वो डायरेक्टली ओनर की तरफ मूव कर जाएंगे और ओनर अपनी इंडिविजुअल रिटर्न में उस पर टैक्स पे करेगा। तो द टोटल प्रॉफिट, द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और ऑफ द बिजनेस, दैट विल बी टैक्सड ओनली वंस, एज़ कम्पेयर टू दूसरे मॉडल जिसको भी हम डिस्कस करेंगे कि उसमें पहले प्रॉफिट्स सी कॉप की अगर हम बात करें जैसे, तो कंपनी में प्रॉफिट टैक्स होंगे और उसके बाद अगर कंपनी वो डिविडेंड अनाउंस करती है या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग द डायरेक्टर्स और ओनर्स और शेयर होल्डर्स, तो उस पर डिविडेंड पे अगेन उसको टैक्स पे करना होगा जो इंडिविजुअल उसको रिसीव करेंगे। तो इस तरीके से डबल टैक्सेशन उसमें होती है। कमिंग बैक टू एस कॉप, तो एस कॉप में ये एडवांटेज है कि सिंगल टैक्सेशन उसमें या वन टाइम टैक्स उस पर इम्प्लीमेंट होगा और डायरेक्टर की पर्सनल या ओनर की पर्सनल रिटर्न में वो चीज़ें हैंडल हो रही होंगी। लेकिन इसमें जो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट ये भी है कि इसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ ओनर्स या शेयर होल्डर्स इसमें हो सकते हैं, इसमें अनलिमिटेड नहीं हो सकते हैं, और स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर जो हैं वो आप इसमें इशू कर सकते हैं। और एक और बहुत अहम चीज़ जो इसमें नोट करने वाली है वो ये है कि इसके लिए एस कॉप को ऑप्ट करने के लिए आपको अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद ये ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ता है कि यू वुड लाइक योर कंपनी और योर बिजनेस टू बी टैक्स्ड एज ए एस कॉप। उसके लिए यूएस सिटीज़न होना या लीगल रेजिडेंट होना ये ज़रूरी है। तो वाइल वी आर डिस्कसिंग दिस, इट मीन्स कि ये ऑप्शन प्योरली नॉन रेजिडेंट्स के लिए या ऐसे लोग जो इंटरनेशनली किसी दूसरे कंट्री के रेजिडेंट्स हैं या यूएस सिटीज़न नहीं हैं, वो जब यूएस में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए एस कॉप को ऑप्ट करने का ऑप्शन एज सच अवेलेबल नहीं है, अनलेस कि कोई यूएस सिटीज़न या लीगल रेजिडेंट भी उनके साथ पार्टनर हो। देन देयर आर चांसेस डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स कि फिर इस ऑप्शन को वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वाइल वी आर डिस्कसिंग कि इंटरनेशनल बिजनेस ओनर्स एज ए नॉन रेजिडेंट आप यूएस में कैसे कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, तो अभी के लिए हम एस कॉप वाले ऑप्शन को साइड पर रखते हैं क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दो मेजर ऑप्शन हमारे पास बचते हैं एज ए नॉन रेजिडेंट यूएस में कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। फर्स्ट वन इज़ एलएलसी एंड द सेकंड वन इज़ सी कॉप। अगेन इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि आपकी टैक्सेशन डिफरेंट स्टाइल से होती है। एलएलसी अगेन कम्स विद एज अ पास थ्रू एंटिटी, कि उसमें से जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो पास होंगे और ओनर्स की रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट होंगे। सिंगल मेंबर एलएलसी है तो दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ डिसरिगार्डेड एंटिटी, और उसके जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो इंडिविजुअल जो ओनर है उस कंपनी का उसकी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर होंगे और वो उन प्रॉफिट्स पे टैक्स पे कर रहा होगा। इसी तरह मल्टीपल मेंबर्स हैं अगर एलएलसी में, तो अगेन उस सूरत में भी जितने भी उसके मेंबर्स हैं उनमें वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा।
जो भी नेट प्रॉफिट होगा कंपनी में, बिजनेस में, एलएलसी में, वो उसके ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन अकॉर्डेंस विद देयर शेयर होल्डिंग रेशो या पार्टनरशिप रेशो, और उसके मुताबिक वो अपने अपने रिटर्न में उसको डिस्क्लोज़ करेंगे और अपने अपने रिटर्न में उस पर जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनती है उस अमाउंट पे वो पे कर रहे होंगे। और इसके साथ अगर हम सी कॉर्प की तरफ देखें तो उसमें वो स्टैंड अलोन अदर देन इट्स ओनर वो टैक्स होती है। सी कॉर्प में एक और एडवांटेज जो है कि उसमें मल्टीपल ओनर्स हो सकते हैं, देयर इज़ नो स्पेसिफिक नंबर, आप उसमें मल्टीपल शेयर होल्डर्स उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसमें मल्टीपल शेयर होल्डर हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे बिजनेसेस जो स्टार्टअप्स हैं या जो इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहते हैं या जिन्होंने डिफरेंट लोगों को शेयर्स इशू करने हैं, डिफरेंट लोगों को ऑन बोर्ड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सी कॉप बेस्ट ऑप्शन है। डेफिनेटली उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स दे कैन ऑन बोर्ड, वो अपने शेयर्स बार बार सेल कर सकते हैं, नए शेयर्स इशू कर सकते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज पीपल। एलएलसी की सूरत में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नंबर्स की तरफ आप नहीं जा सकते, एक सर्टन नंबर तक आप जा सकते हैं, और वो भी उनको ऐड करना, रिमूव करना, दैट इज़ अगेन लीगल चैलेंज कि आपको हर दफ़ा जब भी कोई मेंबर ऐड करना है, चीज़ें अपग्रेड करवानी है वहाँ पे, उसका प्रोसेस, चीज़ें वो इतनी कम्प्लेक्स है कि दैट डजेंट मेक सेंस फॉर सच बिजनेस कि जिसने डिफरेंट या एक से ज़्यादा या 3 4 5 लोगों से ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे, मेंबर्स होंगे, या बार बार उसमें चेंजेस हो रही होंगी। उस सूरत में आमतौर पे हम ये रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप एलएलसी की तरफ जाएं, देन यू शुड गो फॉर कॉरपोरेशन। और एक और चीज़ जो दोनों में कॉमन है कि, और जिसको भी जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, कि द बोथ बिजनेस मॉडल्स जो हैं, लीगल स्ट्रक्चर जो हैं, एलएलसी एंड कॉरपोरेशन, दे बोथ कम विद लिमिटेड लाइबिलिटीज़ फॉर देयर ओनर्स। इसमें ओनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू हिज इन्वेस्टमेंट, तो कोई भी लिटिगेशन, क्लेम, चीज़ें वो कंपनी की हद तक रह सकते हैं। ओनर की पर्सनल जो एसेट्स हैं, ये चीज़ें, उनको उसमें आप साथ स्टिच नहीं कर सकते या उन पे वो चार्ज क्लेम नहीं कर सकते, तो इसलिए वो चीज़ दोनों में कॉमन है। अदर देन दैट हमने एक टैक्स का डिफरेंस उसमें समझ लिया है कि एलएलसी की टैक्सेशन किस तरह से होगी और कॉरपोरेशन की टैक्सेशन किस तरह से होगी। अच्छा, टैक्सेशन के अलावा और बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी बेस पे आपका डिसीजन चेंज हो सकता है टूवर्ड्स द लीगल स्ट्रक्चर, कि आपको अपना लीगल स्ट्रक्चर क्या रखना है। अच्छा, अब वो क्योंकि बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स हैं और उन सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि वो डिफरेंट चीज़ें क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि आप एक बिज़नेस सेटअप करना चाह रहे हैं जिसमें आप एक यूएस रेजिडेंट को अपने साथ पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, या ऐसा बिज़नेस आप सेटअप करना चाह रहे हैं जिसमें कुछ लोग नॉन रेजिडेंट हैं और कोई 1 या 2 लोग रेजिडेंट हैं यूएस में, वहाँ के सिटीज़न हैं जो कि उस बिज़नेस में पार्टनर है। वो डिफरेंट, वो बिज़नेस में स्टेक होल्डर हो सकते हैं और हो सकता है उन्होंने आपको बैंक अकाउंट ओपनिंग और उन चीज़ों में भी सपोर्ट करना हो। तो इस सिनेरियो में बिज़नेस मॉडल चेंज हो जाएगा। आमतौर पे कॉरपोरेशन इस सूरत में बेहतर ऑप्शन है जिसके बैंक अकाउंट और चीज़ें, वो प्रोसेस हैंडलिंग विद लिमिटेड शेयर होल्डर, वो ईजिली प्रोसेस हो सकती हैं फिजिकल बैंक्स में, एज़ कम्पेयर टू एलएलसी जिसमें आमतौर पे बैंक ये भी रिक्वायर कर सकते हैं कि मैक्सिमम शेयर होल्डिंग वाले रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे अपीयर हों बैंक में, या सब लोग वहाँ पे हों, या डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर मेजर शेयर होल्डर है वो ब्रांच में है, तो इस सूरत में पैटर्न चेंज हो सकता है। इसी तरह अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन योर बिज़नेस, उसमें इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कंसल्ट करके बिज़नेस मॉडल डिफरेंट हो सकता है कि आपको एलएलसी सूट करती है या कॉरपोरेशन। कुछ केसेस में डिफरेंट ऑप्शंस ऑप्ट किए जा सकते हैं। तो इसी तरह इन डिफरेंट फैक्टर्स को आपने जेन में रखना है वाइल यू आर डिसाइडिंग टू इस्टेब्लिश योर बिजनेस इन यूएस। आपने सबसे पहले ये कंसिडर करना आपका पर्पस उस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने का, उसमें आप क्या ग्रोथ फोरसी कर रहे हैं, कितने शेयर होल्डर्स इनिशियली अभी इसमें हैं, कितने फोरसी कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स इसमें ऐड हो सकते हैं, जो लोग ऑलरेडी बिज़नेस में इन हैं उनमें से कितने लोग नॉन रेजिडेंट हैं, एंड हाउ मैनी पीपल आर यूएस सिटीजन्स, या वहाँ से वो लीगल सिटीजन्स हैं या वहाँ के रेजिडेंट्स हैं। इन सारे फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू कंसल्ट, और आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा मॉडल आपके बिज़नेस के लिए अभी के लिए भी और फ्यूचर ग्रोथ को सामने रखते हुए बेस्ट रहेगा। तो उस चीज़ को ऑप्ट करते हुए, उन चीज़ों को डिस्कस करते हुए, जेन में रखते हुए आप अपना बिज़नेस मॉडल सेलेक्ट करेंगे, उसकी बेस पे आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसकी कंपनी रजिस्ट्रेशन को, प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, और उसी की बेसिस पे फिर आप उसके ऑनगोइंग कंप्लाइंसेस और सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, और इस वीडियो के साथ मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि अगर यूएस में कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से या ओवरऑल बिज़नेस की जो डिस्कशन हम इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे होंगे, आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़
जो जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या आप समझते हैं कि वो और लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है, या आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो वी विल लव कि आप कमेंट्स में हमें वो चीज़ बताएं ताकि हम उसके बारे में भी फर्दर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए ला सकें। थैंक यू।